लॉकडाउन के दौरान रसातल में चले गए आगरा के बाजार में दीपावली की खरीदारी ने जान फूंक दी। हालांकि सोने चांदी सहित महंगे इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदारी में कुछ कमी जरूर नजर आई, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने जरूरत के सामान की जमकर खरीदारी की, जिससे दुकानदारों के चेहरे भी खिले खिले दिखाई दिए। लॉकडाउन और कोरोना काल में पटरी से उतरी अर्थव्यवस्था दीपावली की खरीदारी के बाद धीरे धीरे पटरी पर लौट आई है। दीपावली पर बाजारों में खरीदारी के लिए लोग सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह किए बिना बड़ी संख्या में उमड़ पड़े और जमकर खरीदारी की। गोयल पेंट्स के प्रोपराइटर और आगरा के समाजसेवी मुरारी लाल गोयल ने दीपावली पर अच्छी खरीदारी होने की बात कहते हुए आशा के मुताबिक जरूरी सामान की बिक्री होने की बात कही। कोरोना काल के बीच इस बार दीपावली कैसी रही? लॉकडाउन और कोविड-19 के साथ साथ ये दीपावली का पर्व, छोटी दीपावली से लेकर लगातार त्योहारों का सिलसिला, दीपावली, फिर पड़वा, ये अन्नकूट महोत्सव, आज भाई दूज का ये क्रम चल रहा है। सब मिलाकर व्यापार के अंदर कुछ मिला जुला असर रहा। कहीं बहुत भीड़ रही, कहीं सन्नाटे रहे। लोगों में एक खुशी इस पर्व की, जो कि एक परंपरागत रहती है, वो मिलीजुली रही। कहीं पटाखे ना चलाने का डर, कहीं दीपोत्सव, कहीं दीप जलाने की उमंग, मिलाकर फूलों से स्वागत किया गया दीपावली का लोगों ने। और ज़्यादातर लोगों ने दीप जलाकर एक रोशनी करके एक इजहार किया दीपावली का। व्यापारी भी अपना इसी आस में कि कहीं लॉकडाउन और कोविड की वजह से व्यापार प्रभावित ज़्यादा नहीं हो, कुछ हद तक सफल भी रहा। व्यापार बाज़ारों में चहल पहल रही, भीड़ रही, और यही देखा गया कि भीड़ देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे दीपावली पे सारा शहर उमड़ पड़ा हो। लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं कुछ ख़रीदारी भी थी और कहीं कुछ आना जाना भी रहा। तो दीपावली का पर्व जो है वो सभी लोगों के लिए एक उम्मीद भरा त्यौहार होता है। इसमें मज़दूर से लेकर और व्यापारी तक, उद्योगपति तक इसी उम्मीद में रहता है कि ये दीपावली का पर्व मेरे जितने भी जो कार्यरत हैं, जो एक स्टाफ है, जो एक सहयोगी है, उन सब तक मैं पहुंच सकूं और सभी लोग अच्छी तरह से दीपावली का ये त्यौहार मनाएं। हर व्यक्ति ये चाहता है, हर परिवार ये चाहता है, हर व्यापारी ये चाहता है कि हर घर में खुशियां हों और खुशियों के बीच ये दीपावली का पर्व हो। दिवाली पर जरूरी सामान के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की भी जमकर बिक्री हुई और लोगों ने अपनी जरूरत के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदे। राज इलेक्ट्रॉनिक के स्वामी ने बताया कि इस दीपावली पर लोगों ने महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स कम खरीदे हैं और बड़े आइटम्स की बजाय छोटे उत्पादों की बिक्री अधिक हुई है। दीपावली कोरोना के बीच मनाई गई, तो काफी कुछ निराशा और आशा दोनों के बीच में दुकानदार रहे। कैसा रहा कुल मिलाकर इस बार व्यापार? ठीक ही रहा। बाद में कि ना तो आप उसको अच्छा बोलेंगे, ना बहुत ज़्यादा ख़राब बोलेंगे, लेकिन बड़े प्रोडक्ट्स के कस्टमर काफ़ी कम थे मार्केट के अंदर। जो भी थे वो छोटे प्रोडक्ट्स के ही कस्टमर थे। और आप मिला जुला असर मान के चलिए कि कोविड-19 का असर पूरी तरीके से मार्केट में देखने में मिला। ये कहा जाए कि इंसान अपनी ज़रूरतों की चीज़ की खरीदारी, हाँ, वही ज़रूरतों की चीज़ की परचेजिंग हुई। जैसे आदमी अपनी परचेज़ को प्रीपोन कर लेता है, वो प्रीपोन वाली परचेज ही मान के चलो। आप किसी की मशीन ख़राब हुई थी तो उन्होंने मशीन बदल ली है, किसी ने फ्रिज ख़राब हुआ तो फ्रिज बदल लिया है। लेकिन नया सामान जो अपनी उमंग से या आदमी खुशी से परचेज़ करता था, वो नहीं हुआ मार्केट में। तो क्या माना जाए, कितने परसेंट करीब इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम मिला जुला मान लें तो आप ये मान के चलें कि लास्ट ईयर से इस साल का काम में आधे का फ़र्क, आधे। इस बार प्रोडक्ट्स कैसे रहे? कुछ महंगाई रही प्रोडक्ट्स में या
प्रोडक्ट्स भी महंगे रहे। उधर क्या था कि एलईडी की आयात पे भी कंपनियों की तरफ से बहुत अचानक से प्राइस बढ़ाए गए, क्योंकि चाइना मैक्सिमम जो प्रोडक्ट है एलईडी का वो चाइना से ही आता है। तो चाइना और इंडिया की दोनों की गवर्नमेंट ने उसके ऊपर टैक्स बढ़ाया, तो प्रोडक्ट की कॉस्ट भी पहले से काफ़ी ज़्यादा हो गई। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरह के मार्केट? पहले से आप आधा व्यापार मान के चलिए। पहले जो लास्ट ईयर से इस साल लोगों का आधा ही काम हो पाया। एमजी रोड स्थित राजकुमार गारमेंट्स के विजय मंगनानी के दिवाली पर फैंसी कपड़ों के साथ साथ ऊनी और गर्म कपड़ों की बिक्री के साथ ही शादी विवाह का सीजन होने के कारण कपड़ों की भरपूर बिक्री की बात कही। मेरा नाम विजय कुमार, राजकुमार एप्पल्स प्राइवेट लिमिटेड, एमजी रोड से बात कर रहा हूँ मैं। समस्त आगरा वासियों को, आगरा के आसपास के जितने भी जिलों के वासियों को, सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब मेरी तरफ से, राजकुमार ग्रुप की तरफ से। और इस बार दिवाली पे बहुत अच्छा बाजार चला। जिस हिसाब से लगा था कोरोना को देख के कि मार्केट में थोड़ा सा स्लोनेस रहेगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लोगों ने बहुत जम के खरीदी करी और बहुत अच्छा चला काम। जिस हिसाब से लगा था कि स्लो जाएगा, वो कुछ नहीं दिखा, कोरोना का असर कहीं नहीं दिखा। लोगों ने दिल खोल के खरीदी करी, दिल खोल के बाजार चला। और अभी लोग बाग, सर्दियाँ भी हैं, जैसे मौसम ठंडा है उस हिसाब से सर्दियों की भी खरीदी कर रहे हैं लोग बाग। शादियाँ भी हैं, शादियों की भी जमकर खरीदी कर रहे हैं। वूलन भी बिक रहा है, सर्दियों का माल भी बिक रहा है, पार्टी वेयर भी बिक रहा है, लेडी सूट, लांचे, लहंगे, बच्चों की भी खूब खरीदी हो रही है इस बार। तो जिस हिसाब से इस बार बहुत अच्छा चला और ईश्वर से यही कामना रहेगी सब स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें और ऐसे ही बाजार चलता रहे, सबकी दुकानदारी, सबका अच्छा चलता रहे काम। थैंक यू। भगत हलवाई के प्रोपराइटर शिशिर भगत ने दीपावली पर ड्राई फ्रूट्स की बिक्री में कमी आने की बात कहते हुए मिठाइयों की भरपूर बिक्री की बात कही। उन्होंने बताया कि इस बार लोगों ने महंगे गिफ्ट्स पैक और ड्राई फ्रूट से परहेज किया है, जबकि मिठाइयों की बिक्री खूब हुई है। जी, दिवाली अनएक्सपेक्टेडली बहुत अच्छी रही और जैसा हमने सोचा था कि शायद हमको थोड़ा डाउट था कि कोरोना की वजह से कुछ दिवाली पर असर आए, लेकिन दिवाली पिछले दिनों जैसी गई। हाँ, कुछ ड्राई फ्रूट इस बार कम बिका, क्योंकि लोग वालों ने महंगा होने की वजह से शायद थोड़ा कम प्रेफर करा। ओवरऑल मिठाई अच्छी बिकी। मैं अपने सभी आपके चैनल के माध्यम से आगरा की सभी दर्शकों को मैं दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहूँगा और शुभ दीपावली। और व्यापार ऐसे ही सभी, मेरे ख्याल से सभी व्यापार अच्छे गए और हर क्षेत्र का व्यापारी ने अच्छा व्यापार किया है। ऐसा लोग बात सोच रहे थे, डर रहे थे दुकानदार की माल बच जाएगा। शुरुआत में हमें भी बहुत डर लग रहा था, लेकिन करवा चौथ पर हम लोगों ने देखा जिस तरीके से लोग बाहर घर से बाहर निकले और ख़रीदारी करी, तो उससे हमें पूरा पिक्चर क्लियर हो गया कि नहीं, दिवाली अच्छी जानी चाहिए। अच्छा, कुछ ऐसा लगता है कि कुछ ज़रूरत की चीज़ों की जो ज़्यादा ज़रूरी है, उन चीज़ों की, अब मिठाई तो एक ज़रूरी चीज़ है, इनकी ज़्यादा खरीदारी हुई है, जैसे मोटे आइटम, सोने चांदी और बड़े आइटम? देखिए, कुछ सोने चांदी के मैंने गिरावट देखी है खरीदारी में। जो मैंने महसूस किया कि सोना चांदी या महंगी आइटमों को लोगों ने ख़रीदारी से थोड़ा बचे हैं। बाकी अब मिठाई कोई बहुत ज़्यादा महंगा सौदा नहीं होता है, तो आदमी ने उसकी खरीदारी करी है, देना लेना किया है मिठाई का। गिफ्ट पैक जो कम रेंज के थे वो भी बिके, लेकिन महंगे गिफ्ट पैक इस बार थोड़ा कम बिके। आगरा वासियों ने बताया कि कोरोना को देखते हुए लग रहा था कि दीपावली पर बाजार ठंडा रहेगा, लेकिन लोगों ने जमकर खरीदारी के साथ खूब मौज मस्ती भी की। भैया, भारत हमेशा से फेस्टिवल का देश है और कोरोना से पूरे भारतीय लोग ने जो फाइट करी है, और ये फेस्टिवल जब हमारे आते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। पहले तो आपको भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं सभी भाइयों को। और कोरोना काल के बाद इस त्यौहार में थोड़ा सा फीकापन तो है ही है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल फीका त्यौहार है। पूरे विश्व को हमारे भारत ने दिखा दिया कि दिवाली हो, अगर बम पटाखे वैन भले ही हो, पर हम अपना सेलिब्रेशन नहीं छोड़ते। और कोरोना से अपनी जो हमें बचाव करने चाहिए, मास्क है, सैनिटाइजर है, ये सब बच्चे सब देखिए आप सब लोग लगाए हुए हैं। मैंने इसलिए लगाया कि सब लोग लगाए हुए हैं।
तो बचाव के साथ साथ हम अपना त्यौहार मना रहे हैं। पूरे भारतवासी निश्चित ही हमने 80% तक कोरोना से फाइट में अपनी जीत हासिल कर ली है और आने वाले समय में भी हम लोग कोरोना को बहुत जल्दी हराएंगे और अपने त्योहारों को नेक्स्ट ईयर जैसे पहले मनाते थे वैसे ही मनाएंगे। गौरतलब है कि कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए दुकानदार दीपावली पर होने वाली बिक्री को लेकर संशय में थे, लेकिन दीपावली पर उठे बाजार और जमकर हुई बिक्री ने सब आशंकाओं को दूर कर दिया और दीपावली की जगमग रोशनी में कोरोना का अंधकार मिटता नजर आया।